1974 की बात है। एक ट्रैवल एजेंट एक एयरलाइन कंपनी में टिकट लेने के लिए पहुंचता है। वहां पर उपस्थित कंपनी के कर्मचारियों ने उस व्यक्ति से उसकी ट्रैवल एजेंसी का नाम पूछा। व्यक्ति ने रिप्लाई दिया, जेट एयर। बस इतना सुनते ही वहां पर उपस्थित कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने उस ट्रैवल एजेंट को ताना मारते हुए कहा, नाम तो ऐसा रखा है जैसे कोई एयरलाइन कंपनी हो। उसी दिन उस ट्रैवल एजेंट ने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो खुद की एयरलाइन कंपनी शुरू करेगा। उस व्यक्ति का नाम था नरेश गोयल और इस घटना के तकरीबन 20 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की एक एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज नाम से खड़ी कर दी, जो उस समय देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी थी। कंपनी ने अपने कारपोरेट स्टेटमेंट में लिखा, यह देश की सबसे पसंदीदा एयरलाइन कंपनी बनेगी। जब भी कोई यात्री उड़ान भरने के बारे में सोचेगा तो सबसे पहले जेट एयरवेज का नाम ही उसके दिमाग में आएगा। एयरलाइन इंडस्ट्री में ये इतनी हाई लेवल के स्टैंडर्ड को सेट करेगा कि दूसरी कंपनियां उन्हें अपनाने की कोशिश करेंगी। ख्वाब बड़े थे और जेट एयरवेज ने ऐसा करके भी दिखाया। इसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में सबसे बेटर था और फ्लाइट के अंदर भोजन के एंटरटेनमेंट की काफी प्रीमियम सुविधा दी जाती थी। ग्राउंड स्टाफ व केबिन क्रू को स्पेशल प्रीमियम सर्विस के लिए ट्रेन किया जाता था। इसके प्रीमियम क्लास केबिन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर डिजाइन किया गया था। 1974 में अपने अपमान से आहत होकर नरेश गोयल ने जो कसम खाई थी उसे पूरा कर लिया। लेकिन फिर समय का पहिया घुमा और एक समय देश की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी रही आज दिवालिया हो चुकी है। आखिर जेट एयरवेज ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो ये अर्श से फर्श पर आ गिरी, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मार्केट लीडर कैसे बनी। जेट एयरवेज की सबसे खास बात थी इसकी टाइमिंग। इसके फ्लाइट समय पर उड़ान भरते थे। इसकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस 85% थी, जो काफी रिस्पेक्टफुल नंबर माना जाता है और इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा था। स्टाफ का बिहेवियर और प्रीमियम सर्विस की वजह से बिजनेस क्लास के लोग इसी एयरलाइन में सफर करना पसंद करते थे। मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए जेट एयरवेज ने अपनी सुविधाओं का विस्तार किया। 1993 से 2000 के बीच देश के 23 मेट्रो सिटी को टियर 2 सिटी से जोड़ने वाली रूट की फ्लाइट शुरू की और एक बड़ा कस्टमर बेस भी बनाया। शुरुआत से ही जेट एयरवेज को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखा गया था। बोइंग 737 जैसे आधुनिक और नए विमान को इसने अपने बेड़े में शामिल किया था। दुनिया भर के 15 देशों में इसकी उड़ान थी। 90 के दशक में प्राइवेट एविएशन में बहुत कम कंपनियां थी और इसी का फायदा उठाते हुए जेट एयरवेज ने खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित कर लिया। अब ये जानते हैं कि आखिर एक समय देश की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी रही जेट एयरवेज का पतन कैसे हुआ। नरेश गोयल के सपने काफी बड़े बड़े थे। वो अपनी सुविधाओं का विस्तार करना चाहते थे और इसी के चक्कर में उन्होंने भारी भरकम कर्ज उठाया। 2019 में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी। अपनी रिपोर्ट में फोर्ब्स ने बताया था कि जेट एयरवेज पर 8,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। इसके साथ ही कंपनी ने महंगे जहाज खरीदे, घाटे वाले रोड पर भी फ्लाइट चलाई, जिससे हालात और खराब होते गए। इसके अलावा इस कंपनी के दिवालिया होने में इसकी गलत नीति या गलत अधिग्रहण भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। 2007 में एयर सहारा को 1,450 करोड़ रुपए में खरीदा था और सस्ते दामों पर सफर के लिए जेट लाइट शुरू की, जिससे कंपनी का घाटा बढ़ता गया। बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा और नरेश गोयल को अपने अलावा अपने किसी भी कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। सारे फैसले वो खुद लेते थे। इसके बाद 2008 में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और कंपनी का घाटा बढ़ता गया। इस कंपटीशन में बने रहने के लिए और एयरलाइन इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए स्पाइस जेट और इंडिगो ने टिकट के रेट कम करने शुरू कर दिए। अब जेट एयरवेज के लिए भी कंपटीशन बढ़ने लगा तो जेट एयरवेज ने भी टिकट के रेट कम कर दिए, लेकिन सुविधाएं वही प्रीमियम क्लास वाली थी। इस वजह से कंपनी की आर्थिक हालत खराब होती चली गई। 2015 में इंडिगो और जेट एयरवेज की किराए में 1 किलोमीटर में सिर्फ 1 रुपए का अंतर था। जेट एयरवेज ने इसको पाटने के लिए अपने टिकट के रेट और भी कम कर दिए और इसी के साथ कंपनी घाटे की ओर लगातार बढ़ने लगी। इंडिगो ने जेट एयरवेज को पछाड़ने के लिए अपनी उड़ानें 2.5 गुना ज्यादा कर दी और टिकट पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। इसके बाद जेट एयरवेज लगातार कर्ज के जाल में फंसती चली गई। 1993 में एक समय था जब जेट एयरवेज के जहाजी बेड़े में 120 विमानें थी और 2019 एक समय आया जब कंपनी के पास अपनी ईएमआई तक भरने के लिए पैसे नहीं थे। नरेश गोयल ने बोर्ड से और कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया। अब अगर आज की स्थिति की बात करें तो 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को लिक्विडेट करने का आदेश दे दिया है। लिक्विडेट का अर्थ ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने कहीं से भी लोन लिया है और वो लोन को चुकाने में असफल साबित हो रही है तो उस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचकर लोन और देनदारियों को चुकाया जाता है। जेट एयरवेज का संचालन 2019 से बंद हो चुका है और अब कंपनी दिवालिया भी हो चुकी है। जेट एयरवेज पर सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बकाया है। तो ये रही जेट एयरवेज के अर्श से फर्श पर गिरने की कहानी। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वह भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।